जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। भोर के तारे एक साथ गाते थे, मतलब यहाँ पे भी वो स्तुति कर रहे हैं, सराफिम मिलके स्तुति कर रहे हैं। और वो लोग मुंह को और पांव को क्यों ढकते हैं? मुंह को और पांव को क्यों ढकते हैं? देखो, उनको हाथ नहीं है, दिल है क्या उनको? हमारे जैसा शरीर नहीं है उनको, लेकिन सर से सोच सकते होंगे, शायद ऐसा सर नहीं होगा, कुछ होगा जो जिससे सोचते होंगे। तो शैतान ने इस सर से पाप किया तो सर को ढकते हो, बराबर। और वो कितना बार धरती पे जाते हैं, आते हैं कि नहीं? स्वर्गदूत धरती पे आते हैं, इसके लिए पाँव को भी ढकते हो कि हमारे पाँव से, हमारे सर से कोई पाप हुआ है तो हम लोग ढक रहे हैं। और तीसरे से वो उड़ते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। बहुत ही जबरदस्त सीन है। अगर कभी प्रभु हम लोग को मौका दे और स्वर्ग में लेके जाए और ये हम लोग देखे तो कितना सुंदर होगा। हालेलुया। कितना लोग ऐसा देखना चाहते हैं? हाँ, तो हम लोग प्रभु से मांग सकते हैं कि प्रभु हम लोग को ऐसा दिखा, लेकिन हमारे काम भी वैसे ही होने चाहिए। हम लोग के भी पाँव ढकने हैं और सर ढकने हैं, है ना? क्योंकि क्या है, पवित्रता, प्रभु पवित्र है, हम लोग पवित्र बनना है। देखो, पवित्रता जो है ना, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मतलब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग को प्रभु ने बोला है बी होली एज आई एम होली, मतलब तू पवित्र हो जैसे मैं पवित्र हूं। तू पवित्र हो जैसे पास्टर्स पवित्र है, ऐसा लिखा है क्या? फिर भी अपन पास्टर्स के पीछे जाते हैं, हम लोग बाबुओं के पीछे, अनिल बाबू, सुनील बाबू, जो भी, कौन है वो अपना, राम बाबू, है ना, ये सब के पीछे जाते हैं, है ना, वो लोग को देखते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? बी होली एज आई एम होली, मतलब तू पवित्र बन जैसे मैं पवित्र हूं। तुम्हारा मापदंड यीशु मसीह होना चाहिए। तुम्हारा मापदंड कोई लीडर, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई बिशप नहीं होना चाहिए। हम लोग सिर्फ परमेश्वर को, यीशु को देख के उसके जैसे बनना है। आमीन, हालेलुया। और कोई भी अपने लिए नहीं है, और किसी के साथ आप खुद का भेंट मत करो। ऐसा मत बोलो अरे के अंदर पवित्र आत्मा रुका रहा। जब प्रभु बपतिस्मा लिया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु को बपतिस्मा दिया, बराबर। जब प्रभु पानी से बाहर आए तो क्या हुआ? कबूतर आके उनके ऊपर बैठा। फिर लिखा है क्या थोड़ी देर के बाद उड़ के चला गया? लिखा है बैठा रहा। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर कबूतर उड़ जाता है कितना बार। क्यों उड़ जाता है? अभी आप व्यभिचार करते हैं तो कबूतर बैठा रहेगा क्या आपके साथ व्यभिचार करने के लिए? आप चोरी करने सोच रहे हैं, आप सोचते हैं और कैसा पैसा बनाओ झूठ बोल के, तो बोलेगा अच्छा मैं बताता है तेरे को, आइडिया देता है। देगा क्या कबूतर? नहीं देगा। तो कितना बार कबूतर अपने ऊपर से उड़ जाता है, लेकिन फिर अपन पश्चाताप करते हैं, फिर देखो छोड़ता नहीं है, अपने साथ रहता है, लेकिन उसको बहुत तकलीफ होता है अपने साथ रहने के लिए। तो हम प्रभु को अच्छा स्थान देना चाहिए कि प्रभु मजबूरी में बैठना चाहिए अपने साथ, बराबर ना? कितनी पत्नियां जो या पति जो है मजबूरी में चलते हैं, चलो अभी शादी किया है चलते हैं, क्या करें, बराबर? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु को खुशी होना चाहिए हमारे साथ रहने के लिए। हाँ या ना? मेहमान के लिए इतना करते हैं हम लोग, ये करो वो करो, कुछ भी करते हैं, बराबर। प्रभु के लिए कितना करना चाहिए? अपने को नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु को अच्छा स्थान दो अपने जीवन में, सर्वोपरि स्थान दो, तो हम लोग देखेंगे बाकी सब चीजें प्रभु खुद ब खुद ही सीधा करेगा। हम लोग क्या है, हम लोग का जो दौड़ है ना, खाने पीने कपड़े इसके लिए है। प्रभु बोलता है मेरे राज्य की खोज कर, तो ये सब चीजें तुझे दी जाएंगी, मांगने का जरूरत नहीं है, तुझे खुद ब खुद ही दी जाएंगी। तेरे काम मैं सिद्ध करूंगा, डरने का नहीं है, बराबर ना? यीशु ने क्या बोला? जाके वो मछली को पकड़, उसके मुंह में पैसा देगा वो, कि बोला तो पैसा कमा के जाके दे पतरस, ऐसा बोला क्या उसको? तो ऐसा ही आपके काम प्रभु बनाएगा। कितनी चीजें खुद ब खुद ही हो जाएंगी, खुद ब खुद ही आपके पास चीजें आएंगी। मैं नहीं बोलता हूँ अमेरिका से आपको भेजेंगे लोग, यहाँ से ही आपको खुद ब खुद ही प्रभु बना के देगा। आपका काम कोई और करके जाएगा खुद ब खुद ही, अगर आप परमेश्वर का पहला स्थान देंगे, परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान देंगे। हालेलुया।
ओके, तो अभी हम लोग अय्यूब 38 का 7। रेवलेशन देखिए, प्रकाशित वाक्य 4:8 क्या लिखता है सराफ के बारे में, सराफिम। चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आके आके हैं। हाँ, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। कितना मैच होता है, यशाया में जो बोला वही प्रकाशित वाक्य में भी बोला। 4 वहाँ पे सराफिम है, 4 जीवित जीव हैं, ठीक है, जिनके पूरे शरीर में आंखें लगी हुई है। कितने लोग इन चारों जीवों को, हमारे 4 सुसमाचार हैं, कौन से सुसमाचार हैं याद है आपको? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, बराबर। वो बोलते हैं कि ये 4 सुसमाचार की तरह है, जिनकी बहुत सी आंखें हैं, बराबर। जो जहाँ से पढ़ता है उसको प्रभु वहाँ से छूता है ना। कितने लोग सुसमाचार पढ़ के आए हैं प्रभु में, आए कि नहीं? मरकुस पढ़ के आया, कोई मत्ती पढ़ के आया, कोई लूका पढ़ के आया। तो एक किस्म से ये कंपैरिजन है, लेकिन वो ये स्वर्गदूत है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सराफ है, सराफिम को 6 पंख रहते हैं और वह परमेश्वर की स्तुति आराधना के अगुआ रहते हैं। हालेलुया। अभी आ जाएंगे अपन चेरुब में, करूब, करूब बोलते हैं, बराबर, करूबिम। एजिकियल 10 देखिए, एजिकियल का पहला अध्याय में भी लिखा है लगता है। एजिकियल देखिए, उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उसके पांव के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ चीज़ें जो बाइबल कॉलेज के लोग भी कहते हैं कि उनके पाँव जो हैं वो सीधे थे। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि स्वर्गदूत कभी बैठते नहीं हैं। देखो, आप बैठ पाते हैं क्यों? क्योंकि आपके घुटने हैं। अगर आपके घुटने नहीं हो तो आप बैठ नहीं पाएंगे। बैठ पाएंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे। प्रभु ने घुटने दिए ताकि आप मोड़ के बैठ सके। तो स्वर्गदूतों के घुटने नहीं होते हैं, पता नहीं, ऐसा बोलते हैं। स्ट्रेट उनके सीधे पाँव रहते हैं, तो वो लोग कभी बैठते नहीं हैं, खड़े रहते हैं हमेशा काम करने के लिए प्रभु का। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है 4-4 पंख हैं। करूब के 4 पंख रहते हैं, ठीक है। करूब जो रहते हैं उनके 4 पंख रहते हैं। ओके, पढ़िए, आगे पढ़िए। उनके चारों ओर पंखे के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिने ओर के मुख सिंहों के से थे। ठीक है, अभी ये करूब का आप घर पे पढ़िएगा। करूब का पूरा वो लोग ने डिस्क्रिप्शन, मतलब कि कैसे करूब दिखते हैं उसके बारे में लिखा है। एजिकियल 1:4 से लेकर 28 पढ़िएगा घर पे, ठीक है। तो करूब करके भी देवदूत दिखाई दिए हैं। करूब है, सराफिम है, फिर आर्क एंजल है, और फिर नॉर्मल एंजल्स हैं। नॉर्मल स्वर्गदूत है, कितना बार स्वर्गदूत जो है पंखों के साथ दिखाई देते हैं, कितना बार स्वर्गदूत बिना पंखों के भी दिखाई देते हैं। जैसा मरियम वगैरह को बिना पंखों के दिखाई दी। मरियम, हाँ, जब ये लोग आए थे, प्रभु उठ खड़े हुए थे, ठीक है। या फिर जकरिया जब देखता है, जब, हाँ, अब्राम के टाइम भी बिना पंखों के आए थे, इंसान बन के आए थे, ठीक है। कितना बार देवदूत जो है आपको मिलते भी है, कितना बार। एक मैं आपको बताता हूँ वचन, इब्रानी 13:2 निकाल लो। इब्रानी 13:2 आपको भी मिलते हैं देवदूत। एक मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ, 13:2। अति सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हाँ, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि अनजाने में कितने लोगों ने
देवदूतों का स्वागत किया है, मतलब इंटरटेन किया है उनको। अभी अब्राम के पास जब आते हैं तो अब्राम वो लोगों को खिलाता पिलाता है कि नहीं? लूत के पास आते हैं तभी खिलाता है, अंदर लेके आता है, बराबर। याकूब के पास, शमसन के पास, शमसन के पिताजी माताजी के पास आते हैं, ठीक है ना। तो कितना बार आपको ऐसे अजनबी लोग मिलते हैं जो शायद स्वर्गदूत थे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको गवाही देता हूँ। पास्टर के एक मतलब कलीसिया में एक मछुआरा मालूम है, कोली लोग वो आते हैं। तो वो लोग एक गवाही दे रहे हैं, न्यू बॉम्बे में वो लोग मच्छी पकड़ने जाते हैं समुंदर में। तो क्या हो गया कि वो लोग बोट लेके गए, तो कितना बार ना बहुत तकलीफ होता है, अंदर पानी नीचे ऊपर होता है ना तो डूब सकते हैं। तो एकदम अंदर घुस गए वो लोग, और अंदर घुस गए तो वो लोग को मालूम नहीं पड़ा अभी वापस कैसे जाए, रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था उनको। और बिलीवर है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो सामने वो लोग का मामा दिखाई दिया, उनका रिश्तेदार मामा दिखाई दिया। मामा बोला, अरे क्या हो गया, फंस गया क्या तुम लोग? बोला हाँ फंस गया, क्या करे, मेरा पीछे पीछे आओ। चलो, वो भी बोट लेके आ रहा था, वो बोट लेके आया, इसके पीछे पीछे आया, किनारे पे आया जैसा। तो बोला मैं आता हूँ, ऐसा करके वो गया। तो वो लोग, मामा सोचा कि लघवी के लिए गया होगा, तो वो आया ही नहीं मामा। तो उसका घर पे गए मामा के, बोला मामा क्या हो गया, मामा तुम सीधा इधर घर पे कैसे आ गया? बोला अरे मैं तो बीमार है, आज पूरा दिन मैं गया ही नहीं बाहर। तो वो जो है स्वर्गदूत आया था, मामा बन के स्वर्गदूत आया था, और वो लोग को वहाँ से पानी में से, मझदार में से निकाल के लाया। हालेलुया। तो ऐसा स्वर्गदूत अपने को बहुत मदद करते हैं। एक जगह पे दाऊद बोलता है कि पूरा सेना अगर मेरे सामने आके खड़ा होता है तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। आज पूरा सेना खड़ा रहेगा ना, हम लोग भाग जाएंगे पीछे से, पीछे दरवाजे से भाग जाएंगे सीधा, है ना। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, देखो ऐसे लोग जो है ना राजा बनते हैं। फिर प्रभु को मालूम है कैसा लोगों को खड़ा करना है। प्रभु हम लोग को शेर के जैसा दिल दिया है, तो अपने को प्रभु के लिए खड़ा रहने का है। हालेलुया। और प्रभु के लिए खड़ा रहेंगे ना तो बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं बड़े बड़े काम करे, क्योंकि ये समय जो है ना एलिया की आत्मा का समय है। मतलब वो एलिया की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा बहुत ताकत से चलना चाहता है, हर जगह चलना चाहता है। लेकिन हम तैयार है क्या? हम आत्मिक जगत को जानते हैं क्या? इसके लिए मैंने कल से बोला आपको कि हम आत्मिक जगत के बारे में सीखेंगे, आत्मिक जगत के बारे में सीखेंगे, आत्मिक जगत में चलेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हम अकेले नहीं हैं, और लड़ाई प्रभु की है, और हम लोग की जीत है ही। हम लोग हार नहीं सकते हैं, हम लोग जीत के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। हालेलुया। हम लोग विजेता के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम लोग विजेता के जगह पे खड़े हैं। लेकिन सिर्फ हम लोग पहचाने कि हम लोग सच में विजेता है प्रभु में। हालेलुया। आगे जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि देखो अलग अलग नाम से बोला गया है वचन में। देवदूतों को सन्स ऑफ गॉड बोला गया है, मतलब परमेश्वर के बेटे। फिर वॉचर्स बोला गया है। वॉचर्स मतलब कि जो आपको देखते हैं। वॉचर्स का मतलब है कि हाँ एक सिर्फ ये, हाँ वॉचर्स, सन्स ऑफ गॉड, ठीक है। और सन्स ऑफ लाइट, सन्स ऑफ गॉड। वॉचर का मतलब क्या? वॉचर मतलब लक्ष्य ठहराने, हम लोग को देख रहे हैं। स्वर्गदूत हम लोग को देख रहे हैं, हर एक को देख रहे हैं। स्वर्गदूत आपका देख रेख कर रहे हैं, आपके साथ दिया गया है स्वर्गदूत। ये एक सिर्फ वचन देखते फिर अपन ब्रेक लेते हैं। मत्ती 18:10 देखिए, मत्ती 18:10। देखो, तुम्हें छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हाँ,
सांभाळा या छोटे-छोटे लहानातील बच्चे. एकालाही, या लहानातील एकालाही तुच्छ मानू नका, कारण मी तुम्हाला सांगतो स्वर्गात त्यांचे देवदूत माझ्या स्वर्गातील पित्याचे मुख्य नृत्य पाहतात. मतलब ये छोटे छोटे बच्चे कौन है? हम सब लोग प्रभु के छोटे छोटे बच्चे लेकड़ो आहे. हम लोग सब प्रभु के छोटे छोटे बच्चे हैं और हम लोग के लिए प्रभु ने एक एक स्वर्गदूत तो कम से कम दिया है. और वो स्वर्गदूत हमेशा पिता की तरफ बैठे हैं, पिता के सामने खड़े हैं और हम लोग के सामने देख रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं क्या हो रहा है हम लोग का जीवन में. आज आपका पति बराबर नहीं चल रहा है, आपके बच्चे बराबर नहीं चल रहे हैं, आपका मालिक सेठ जो है वो बराबर आपका ध्यान नहीं दे रहा है, बराबर आपके झगड़े चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, सब परमेश्वर देख रहा है. स्वर्गदूत सब देख रहे हैं और उसका रिपोर्ट भी दे रहे हैं, प्रभु यीशु को बता रहे हैं. ठीक है, और कहां पे क्या करना है, ठीक है, वो सब करेंगे भी. लेकिन आपको प्रार्थना भी करना है, मतलब आपको प्रार्थना करना है, पूछना है प्रभु से, प्रभु, क्योंकि प्रभु को अगर देखो इतना सब चीजें आप लोग को दिया हुआ है और अगर हम लोग चुप रहते हैं, अभी आपको मालूम है कि आपकी प्रार्थना में ताकत है. आप जब बोलते हैं तो प्रभु बोल रहे हैं, सुन रहे हैं. जब प्रभु ने एक सिक्योरिटी वाला आपके साथ दे दिया, वो भी इतना खतरनाक कि पूरा का पूरा कलम को हिला सकता है. एक देवदूत पूरा कलम को हिला सकता है. इतने लोग खतरनाक है, वो लोग इतने स्ट्रांग है. ऐसा एक एक को दिया हुआ है. तो आप सोचिए कितना सामर्थ्य है आपके साथ, है कि नहीं है. इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि समझो. फिर से एक बार देखेंगे मत्ती जो अपन देखा, यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा. अच्छा 18:10 है, मत्ती 18:10. देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं. ठीक है, तो मतलब कोई भी तुच्छ नहीं है. किसी भी एक छोटे से छोटा संत, इवन ये बच्चे लोग जो है, अभी ये बच्चा जो है बपतिस्मा लेने वाला है, बराबर 16 साल का है, लेकिन ये छोटा बच्चा नहीं है. ये प्रभु के लिए बहुत ही बहुमूल्य है. प्रभु ने इसको भी स्वर्गदूत दिया हुआ है और इसका स्वर्गदूत जो है वह स्वर्ग में बैठा है, इसकी रक्षा भी कर रहा है और एक एक रिपोर्ट कर रहा है. आज ये इधर पहुंचा है, इधर बहुत ही जोखम है. कितना बार परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है. आपको जितने जोखम है आपको पता नहीं है. आपको पता है क्या कोई मारने के लिए आपके बैठा है, कोई उधर आप कलम बाजार में कोई छुरा लेके आपको मारने के लिए बैठा है, पता है आपको, लेकिन प्रभु को पता है और प्रभु उसका इंतजाम करता है. लेकिन अपने बच्चे को मालूम नहीं है उसके कि उसने इंतजाम किया है. हालेलुया. उस दिन मेरे को एकदम हैरानी हो गया. मेरा एक दोस्त ने बताया कि परमेश्वर ऐसे ऐसे हमारे लिए काम करता है जो हमें पता ही नहीं है और वो चुपचाप करके हम लोग को सिक्योरिटी में लेके आता है. हमारे बाजू में कुछ गिर गया, हम लोग को लगा कुछ नहीं, अरे पत्थर मारा था तेरे को लगा नहीं, बाजू में गिर गया. ऐसा बहुत सी चीज़ें परमेश्वर हमारे लिए करता है. उसकी सुरक्षा बहुत ही महान है. हालेलुया. ठीक है, तो अपन यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं. प्रेज द लॉर्ड. अभी हम लोग ये स्वर्गदूतों की स्टडी में थोड़ा आगे जाते हैं. फिर हम लोग ने देखा कि 4-5 किस्म के स्वर्गदूतों को हम लोग ने देखा, जैसे कि अगुए स्वर्गदूत, यहाँ की प्रधान स्वर्गदूत, फिर सराफीम, फिर करूब, चेरुबिम. देखिए आर्कएंजल प्रधान स्वर्गदूत जो रहते हैं, फिर सराफीम, फिर करूब, चेरुबिम और फिर नॉर्मल जो स्वर्गदूत रहते हैं. ठीक है, जो अलग अलग काम करते हैं. अभी हम लोग देखेंगे कि स्वर्गदूतों के क्या क्या काम हैं. ठीक है, स्वर्गदूत क्या क्या काम करते हैं काम के अनुसार. वैसे तो परमेश्वर का पूरा काम स्वर्गदूत देखते हैं. इस दुनिया के अंदर और शायद इस दुनिया के सिवाय दूसरे भी शायद ब्रह्मांड में बहुत से प्लैनेट्स हैं. प्लैनेट मतलब बहुत से, जैसा हमारी धरती है वैसे दूसरी धरतियां होंगी शायद, पता नहीं अपने को. लेकिन अपनी धरती पे स्वर्गदूत परमेश्वर का काम करते हैं.
ठीक है। और स्वर्गदूत हम लोग का भी काम करते हैं। तो हम लोग आज से लेके स्वर्गदूतों का इस्तेमाल मतलब वैसा इस्तेमाल नहीं जैसे दुनिया में करते हैं। प्रभु को हम लोग मांग सकते। देखो, स्वर्गदूतों को आप ऑर्डर नहीं कर सकते, स्वर्गदूतों को आप ऑर्डर नहीं, स्वर्गदूतों को हुक्म नहीं दे सकते हैं। जैसा आप दुष्टात्मा को बोलते हैं निकल जा, वैसा स्वर्गदूत को नहीं बोलते इधर चला जा उधर चला जा। आप परमेश्वर को मांग सकते हैं कि प्रभु इस जगह तू स्वर्गदूत भेज, उस जगह तू स्वर्गदूत भेज, तो प्रभु भेजेगा। खास करके आप जो प्रार्थनाएं करते हैं, अगर आपकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही है या प्रार्थनाओं में बहुत रुकावट आ रही है, आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि बहुत सा कठिन प्रार्थना है, आपको लग रहा है ये कठिन है, तो कठिन प्रार्थना के लिए आप प्रभु को बोलना कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि ये प्रार्थना जो है पहुंच सके, ये प्रार्थना। क्योंकि देखो, प्रभु आपकी आवाज़ सुन सकते हैं हमेशा, है कि नहीं? कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, कोई भी शैतान आपकी प्रार्थना को ऐसा रोक नहीं सकता है कि प्रभु आवाज़ नहीं सुन सके। तो सिर्फ प्रभु को अपन बोलना है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाएं आपके पास पहुंच के पूरी हो। इसके लिए कोई भी अगर अधिपति बीच में आ रहा है, आप अपने स्वर्गदूतों को रिलीज करें और उनसे लड़ाई करके, उनसे युद्ध जीत के मेरी प्रार्थनाएं पूरी हो, ऐसा आप प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि दानियल के किताब से अपने को ऐसा मालूम पड़ता है। अभी कौन से काम करते हैं स्वर्गदूत? काम करने के लिए तो बहुत से काम करते हैं, लेकिन सबसे पहला काम जो है मैसेंजर से, वो लोग परमेश्वर का मैसेज, परमेश्वर का जो वचन है, ये वचन नहीं, परमेश्वर का खास लोगोस वचन, ये लोगोस रेमा वचन। रेमा और लोगोस मालूम है आपको क्या है? एक कहा हुआ वचन और एक लिखा हुआ वचन, उसमें फर्क है कि नहीं? देखो, एक वचन है जो लिखा हुआ है, जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि ये वचन जो है वो मुझसे बात कर रहा है, लगता है क्या? तो वो जो है वो आपको कह रहा है, वचन बोल रहा है, तो वो वचन उसको बोलते हैं इसमें ग्रीक में रेमा, मतलब वो अभी के लिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? सर के ऊपर गया। देखो, एक समझो कोई बड़ा मिनिस्टर है, उसने एक कानून बनाया और किताब आपको दे दिया, तो उसका वो लिखा हुआ वचन है, हाँ या ना? लेकिन अचानक वो क्या करता है, लेटर लिखता है आपको, खास चीज़ के लिए आपको लेटर लिखता है, तो वो उसका कहा हुआ वचन है उस समय के लिए। समझ गए कि नहीं? ऐसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने बहुत कुछ यहाँ पे लिख के अपन को दिया है, लेकिन कितना बार हमारी परिस्थिति में परमेश्वर बात करता है, हमारी परिस्थिति में परमेश्वर बात करता है, और कितना बार परमेश्वर का वचन, वही जो बात करना चाहता है परमेश्वर, वो वचन फरिश्ते या स्वर्गदूत हमारे पास लेके आते हैं। जैसा मरियम के पास लेके आए, फिर किसके पास लेके आए? जकरिया के पास लेके आए, नए नियम की बात करें, पौलुस के पास लेके आए। मतलब अभी तक स्वर्गदूत मैसेंजर्स हैं, स्वर्गदूत पोस्टमैन का काम करते हैं, ठीक है? अगर स्वर्गदूत आपको कुछ बोलते हैं, लेकिन आपको स्वर्गदूत को पहचानना भी है, आपको स्वर्गदूतों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना बार रोशनी का दूत बन के शैतान भी आता है। आपको बहुत ध्यान से उसको समझना है। कितना बार देखो, इसके लिए कितना बार सुपरनेचुरल में कितने लोग फंस जाते हैं, और अपनी जो आजमूदा है, जो एक्सपीरियंस हुआ उसको ही पकड़ के बैठ जाते हैं। मैंने देखा, मेरे को ऐसा बोला, यही करने का मुझे, अरे वचन में लिखा है क्या वैसा? साधु सुंदर सिंह को जानते हैं लोग? साधु सुंदर सिंह जो है परमेश्वर का बहुत अच्छा दास था, बराबर, बहुत ही अच्छा चल रहा था प्रभु के साथ, प्रभु की आज्ञाएं बराबर मानता था। अचानक उसको एक स्वर्गदूत मिलने आता है, ठीक है? जब स्वर्गदूत मिलने आता है, उसकी आंखों में देखता है, साधु सुंदर सिंह आंखों में देखता है उसको,
तो वो स्वर्गदूत उसको बोलता है तू तो बहुत लोगों से आगे आ गया बहुत, तो तू अपना कुछ पंथ चालू करना, जैसा दूसरे गुरुओं ने चालू किया। गुरु लोग मालूम है ना, सदा लोग के गुरु रहते हैं, मालूम है ना? नहीं मालूम? नानक ये सब। तो बोला वैसा ही तुम भी चालू करो कुछ। तो उसने आँख में उसके देखा जब, तो समझ गया ये शरारत है उसका, आँख में झूठ है। बोला तू तू शैतान है, भाग यहाँ से। समझ रहे आप? तो उसको एक्चुअली क्या हो रहा था, उसको भटका रहा था, वो यीशु के मार्ग से उसको भटका रहा था, तो वो समझ गया। ऐसा ही आपके पास भी कितना बार आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि स्वर्गदूत जो बोल रहा है वो वचन के अनुसार है कि नहीं। बराबर, कितने लोगों को ऐसा मालूम पड़ा है कि यीशु बन के भी आते कितना बार स्वर्गदूत, शैतान। ठीक है, तो आपको पहचानना है। किसी एक का कुछ लड़की आई थी, एक पास्टर के पास लड़की आई थी, वो भी छुटकारे में है। तो लड़की ने देखा पूरे घर के चारों तरफ स्वर्गदूत खड़े हैं, उसका पहरा दे रहे, उसका संभाल रहे उसके घर को। ठीक है, तो ऐसे बहुत से सच्चे इंसिडेंट्स हैं, सच्चे वाक्य है जो हुए हैं। ठीक है, नहीं सुगंध। आई थिंक लास्ट टाइम मैं आपको बोला है, जब तुम लोग खड़े थे तो मोगरे की एकदम भीनी, एकदम बहुत ही कम सुगंध आ रही थी। और वो मोगरे की सुगंध यहाँ पे, और प्लस जहाँ पे पहला इनका घर था ना पास्टर का, वहाँ पे घर पे लेते थे पहला। उधर भी एक बार हम लोग लीडर्स के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तभी धीरे से वो सुगंध आ रही थी। और बॉम्बे में भी ऐसा हुआ है, मुंबई में भी एक दो बार। तो स्वर्गदूत जब भी रहते हैं, यहाँ प्रभु की उपस्थिति भी रहती है, तो एक सुगंध, अलग अलग किस्म की सुगंध आ सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अगर सुगंध आती है, समझो खास करके अगरबत्ती की, तो वहाँ पे दुष्ट आत्मा है। क्योंकि तो बहुत से मैसेजेस परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भेजता है, पहले भी भेजा है, आज भी भेजता है। ठीक है, कितने लोगों को आज भी स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, स्वर्गदूत उनसे बातें करते हैं, स्वर्गदूत उनको सहायता करते हैं, वो सहायता पे पुनः आएंगे। लेकिन मैसेज, खास करके परमेश्वर का मैसेज, कितना बार परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा आपको उत्साहित करेगा। देखो, यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास किया, 40 दिन तक उसका परीक्षा लिया शैतान ने। उसके बाद में लिखा है जब शैतान उसको छोड़ के गया तो स्वर्गदूत आए उसको सेवा करने और उसको उत्साहित करने। प्रभु को उत्साह का जरूरत पड़ा और स्वर्गदूतों ने उसको उत्साहित किया। समझ रहे आप? तो वैसा ही हम लोग के साथ भी देखो, अगर प्रभु उस 3 परीक्षाओं में गिरता था तो स्वर्गदूत आते थे क्या? और कितना रिस्क था, आप सोचो, रिस्क नहीं था? अगर प्रभु पाप में गिरते थे तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते थे। प्रभु पाप कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने पाप किया कि नहीं किया? वैसे ही हम लोग को रहना है, हम लोग भी पाप रहित रहना है। कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है, ये हो गया वो हो गया। अपनी तरफ से पूरा कोशिश करना है, लेकिन फिर भी गिर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपनी दिल को बड़ा रखना है। जो भी दूसरे लोग हैं, समझो कोई अपने बीच में कोई पाप में गिर गया तो उसको ताड़ना मत दो, अरे ये पापी, हे पापी। अरे तुम क्या पापी नहीं था क्या? हाँ, लोग वैश्या वैश्या करते हैं, दूसरे लोग जो वो वैश्या से भी बेहतर है जो बोलते हैं उसको, हाँ या ना? अब वो नाक से पाप करते हैं, वो उसने शरीर से पाप किया, बात तो वही है ना। तो हम लोग किसी को भी दोष नहीं लगाना। जो पश्चाताप करके आता है उनको खुले हाथों से वापस लेना, उनको दिल से प्रेम करना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु, देखो, प्रभु ने वैश्याओं को, पापियों को स्वीकार किया था कि नहीं? स्वीकार किया था। प्रभु ने फारसी को स्वीकार नहीं किया, प्रभु ने धर्मगुरु को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो लोग दोष लगाते थे। तो हम लोग उस लोग के जैसा नहीं बनना चाहिए, हम लोग प्रभु के जैसा बनना चाहिए। सब लोग को क्षमा करके चलना चाहिए, सब लोग को स्वीकार करके चलना चाहिए। हालेलुया। ओके, दूसरे किस्म के स्वर्गदूत,
वो होते हैं लड़ाई करने वाले स्वर्गदूत। अगर आप देखेंगे 2 शमूएल 24, 15 और 16। 2 शमूएल 24, 15 और 16। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से लेकर ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहे, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। अभी देखो, एक दूत 70,000 लोगों को मार दिया, एक दूत ने। मतलब लड़ाई करने वाले भी स्वर्गदूत रहते हैं। कितना बार दाऊद की लड़ाइयां स्वर्गदूत लड़ते थे, कितना बार पूरे के पूरे राज्य की सेनाओं को लोग खत्म कर देते थे। कितना बार परमेश्वर दाऊद को बोलता था, क्या बोलता था, जब तू मलबरी मतलब एक झाड़ है, समझो तूत का झाड़ रहता ना, तूत का झाड़ पे देखे कि चलने की आवाज, मतलब सेनाओं के दौड़ने की आवाज जब भी सुनाई दे तुझे, तो तू हमला करना। मतलब क्या हुआ, उसको स्वर्गदूतों की आवाज सुनाई दे रही थी चलने की। जब स्वर्गदूत चलेंगे तब वो हमला करेगा, मतलब स्वर्गदूत पहले ही मार डालेंगे, नाम दाऊद का हो जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे? ऐसे बहुत सी चीजें परमेश्वर करता है अपने लड़ाई करने वाले स्वर्गदूतों को, और खास करके हम लोग को लड़ाई करने वाले स्वर्गदूतों की जरूरत है, जो भाईगिरी करते, मतलब लोगों को मारने के लिए नहीं, दुष्ट आत्माओं के सामने वो स्वर्गदूत खड़े होते हैं। और वो लोग का स्ट्रैटेजी देखो, लड़ाई में कुछ योजना बनती है कि नहीं? योजनाबद्ध लड़ाई होनी चाहिए कि ऐसा ही मारो? योजना के साथ होनी चाहिए। तो कितने ही स्वर्गदूत जो है वो सब योजनाएं उन लोगों को मालूम रहती है। परमेश्वर उनको पूरी तरह से सुसज्जित किया है, उनको ऐसी अक्ल दी है कि कैसे लड़ाई करना है। तो हम उन लोग को इनवाइट करेंगे तो वो हम लोग के लिए लड़ेंगे, हम लोग की परिस्थितियों में लड़ेंगे। उनको पता रहेगा कौन क्या कर रहा है, कौन किधर से आ रहा है। सिर्फ लोग ही नहीं, दुष्ट आत्माएं भी। अभी देखो, अभी समझो आपके घर पे झगड़ा कराने वाला है शैतान। सुबह सुबह गुस्से की आत्मा जो है पति के पीछे गई है, किसको मालूम है? वो प्रभु को मालूम है। और प्रभु ने बोला, स्वर्गदूत तू जाना, जरा गुस्से की आत्मा गई है, उसको जरा पकड़। वो पीछे पीछे जाएगा, उसको अटैक करने से पहले परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो अटैक करेगा उसको। तो क्या होगा, आपका पति को गुस्से की आत्मा आएगी ही नहीं, वो शांत हो गया है। समझ रहे हैं आप? ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ऐसे वॉरिंग एंजल्स जो है, लड़ाई करने वाले स्वर्गदूत बहुत से काम करते हैं। अगर आप देखेंगे 1 राजा 19:35 देखिए। 35। 2 राजा 19:35। उसी यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े। अभी देखो, लड़ाई करने आए हैं, बराबर। इज़राइल के राजा लड़ाई करने आया है, सामने से शत्रु आया है। शत्रु का रात को ही 1,85,000 लोग जमा है, रात को हमला करने वाले, सुबह हमला करने वाले। ये लोग दिन को ही हमला करते थे, रात को ये लोग को मार दिया। अभी क्या हमला करेंगे? ऐसे परमेश्वर के जो वॉरिंग एंजल्स हैं, लड़ाई करने वाले एंजल्स हैं, वो लोग काम करते हैं। अभी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि अभी ऐसा होता है क्या। इस्राइल, अभी का इस्राइल मालूम है आपको? अभी भी इस्राइल है कि नहीं है? इस्राइल के ऊपर हमला करने वाले थे किसी समय में जर्मनी के यहाँ से, जर्मन का कोई एक और देश था, वहाँ पे सब प्लेन तैयार थे। ठीक है, प्लेन आपको मालूम है,
प्लेन सब तैयार थे लड़ाई करने वाले, ठीक है। अचानक वो प्लेन में आग लग गई, सबके सब जल गए खुद ब खुद ही। तो कौन किया होगा ये? स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत आज भी काम करते हैं, इजराइल को बचाते हैं। तो वॉरिंग एंजल जो है, लड़ाई करने वाले स्वर्गदूत है, वो बहुत से काम करते हैं। अगर आप देखेंगे दानियल की किताब 3 अध्याय 24 से 28। राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हाँ, ईश्वर के पुत्र के मतलब, जब भी ईश्वर का पुत्र बोलते हैं मतलब स्वर्गदूत। वहां पे भट्ठी के अंदर, आग की भट्ठी के अंदर तीनों को डाला है। वहां पे दानियल देख रहा है, दानियल नहीं, अपना राजा नबूकदनेस्सर देख रहा है कि चौथा आदमी जो है स्वर्गदूत की तरह उनके साथ चल रहा है और थोड़ा भी आग उनको टच नहीं कर रहा है। तो ये स्वर्गदूत का काम है, ये वॉरिंग एंजल्स का काम है। लड़ाई में घुस जाते हैं वो लोग। आगे देखेंगे दानियल 6:22, जहाँ पे क्या है कि राजा ने साइरस राजा ने, डैरियस ने जो है, डैरियस करके राजा है, उसने दानियल को मांद में भेज दिया, कितने गुफा में डाल दिया, किसके? शेर की गुफा में डाल दिया। और शेर की गुफा में स्वर्गदूत ने सब शेरों के मुंह को बंद करके रखा कि दानियल को कोई खा नहीं पाए। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर सुरक्षा देता है अपने देवदूतों के द्वारा, जो हम लोग के लिए भी है, ठीक है। अगर आप नए नियम में आएंगे, नए नियम में प्रेषितों के कार्य 12:7 से लेके 11 देखेंगे। पढ़ो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हाँ, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। ठीक है। तो दानियल के सामने ही दूत ने जो है सब के सब जो शेर थे उसके मुंह को बंद कर दिया। नए नियम में प्रेषितों के कार्य 12:7 से लेके 11 देखिए। देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हाँ। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। हाँ। और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आग से आग खुल गया, और वे निकलकर एक ही घड़ी होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। में काम करना है। जब हम आत्मिक जगत में काम करते हैं तो बहुत सी चीजें खुद ब खुद ही होना चालू हो जाती है। हालेलुया। रहते हैं, स्वर्गदूत रहते हैं जो आराधना करते हैं। कितना बार आपको मालूम है कि आप जब स्तुति आराधना कर रहे हैं तो अचानक आपके साथ स्वर्गदूत खड़े रहते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। अभी तक कोई एक्सपीरियंस है ऐसा? देखो, जो एंजल्स हैं, स्वर्गदूत हैं, वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहते हैं। कितने ही पास्टर्स का ये एक्सपीरियंस है कि जब वर्शिप चालू है, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा गाने वाला होगा, अच्छा बजाने वाला होगा, ऐसा नहीं। सच्चे दिल से अगर आप सच्चाई और आत्मा में परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो स्वर्गदूत आपके साथ मिल जाएंगे। और कितना बार वो लोग बहुत आवाज के साथ स्तुति आराधना करते हैं।
और आपको प्रभु आंखें खोलेंगे, आप देखेंगे कितने लोग क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। कोई अचानक उठ के बोलता है अरे अरे पास्टर अपना बीच में स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत गायब हो जाते थे। जो चल रहा है ना उसको आनंद में चलो, अचानक स्वर्गदूत दिखाई देते हैं समझो आपको वर्शिप में, तो आप आनंद लो, प्रभु का स्तुति आराधना करते रहो, क्योंकि वो लोग आए हैं, वो लोग भी आनंद ले रहे हैं, प्रभु का स्तुति आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस है, और ज़्यादातर सब स्वर्गदूत स्तुति आराधना प्रभु की करते हैं, लेकिन अगवे स्वर्गदूत जो रहते हैं स्तुति आराधना में वो सराफिम है, ठीक है। और एक किस्म के स्वर्गदूत रहते हैं, उसको बोलते हैं मेडिसिनल, मतलब चंगाई देने वाले स्वर्गदूत। अभी चंगाई देने वाले स्वर्गदूत जो है, आपको कैसा लगता है कि किसी ने प्रार्थना किया, आपका गोली निकल गया, आपका किडनी ठीक हो गया, आपका दिल का धड़कन ठीक हो गया, आपका हार्ट का बीमारी ठीक हो गया, तो ऐसा ही हो गया क्या? ठीक ऐसा ही हो गया। कितना बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर जो है बहुत सा गोडाउन बना के रखा है ऊपर, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, सबका, तो स्वर्गदूत आके आपको अटैच कर देते हो। कुछ लोगों ने ऐसा देखा है, ऐसा बोलते हैं कि लीवर लगा दिया, लीवर खराब था, लीवर लगा दिया, किडनी खराब था, किडनी लगा दिया, ठीक है। तो स्वर्गदूत जो है हीलिंग करते हैं। कितना बार हीलिंग जो है, मतलब चंगाई जो है, समय भी लगाती है। कुछ चंगाइयाँ जो है, देखो कोई भी ऑपरेशन है, आपको टाइम लगता है, कभी कभी घंटों लग जाते हैं। तो कितना बार परमेश्वर के स्वर्गदूत धीरे धीरे आपकी जो है पूरा बॉडी में हीलिंग करते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस है, एक लेडी का कुछ इंटरनल इंटेस्टाइन वगैरह खराब हो गया था पूरा, तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, उस वक्त पूरा हीलिंग नहीं हुआ, लेकिन उसको अच्छा लगने लगा, तो उसने बोला धन्यवाद, धन्यवाद करते वो घर गई, धन्यवाद करती रही, रात भर कुछ ना कुछ इधर उधर टुक टिक ऐसा कुछ हो रहा है उसके अंदर, तो धन्यवाद ही करते रही, सुबह तक एकदम ठीक हो गया अंदर से। मतलब क्या था, पूरा रात उसका ऑपरेशन चल रहा था और स्वर्गदूत उसका ऑपरेशन कर रहे थे। तो कितनी बार चंगाइयाँ जो है ताबड़तोड़ उसी वक्त नहीं होती है, कितना बार आत्मिक ऑपरेशन आपका प्रभु करते हैं स्वर्गदूतों के द्वारा। तो वहाँ पे मेडिसिनल एंजल्स हैं, क्या बोलेंगे उसको, जो रोग तज्ञ क्या बोलेंगे, हाँ, वैसे स्वर्गदूत है जो हम लोग का आत्मिक ऑपरेशन करते हैं, अपने शरीर को ठीक करते हैं। कितना बार अपने मन को भी ठीक करते हैं, अपने मन के पार्ट्स कितना बार गुम होते हैं, मालूम है आपको? कितने लोग भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी होती है। कितने लोगों को इमोशंस नहीं आते हैं, उनको रोना नहीं आता है, कितने लोगों को रोना नहीं आता है, कितने लोगों को हंसना नहीं आता है। तो ये क्या हुआ है कि शैतान ने जो है हमारी भावनाएं हमारा पार्ट है कि नहीं, हमारा हिस्सा है कि नहीं हमारी भावनाएं। तो जब परमेश्वर में आते हैं तो प्रभु हम लोग को सब कुछ नया बनाता है, हमारी भावनाओं को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, सबका नया बनाता है। और उसमें जो है कौन पार्ट लेता है? स्वर्गदूत उसको ठीक करते हैं, पवित्र आत्मा उसको गाइड करता है। कितना बार आपको बहुत गर्म लगता है अंदर, आप छुटकारे में कल या कभी भी आपने प्रार्थना किया छुटकारे की, तो आपको किसी शरीर के हिस्से में बहुत गर्म लगने लगा। क्यों गर्म लगने लगा? क्योंकि कितना बार जो स्वर्गदूत अंदर जाके आग लगाते हैं, दुष्ट आत्मा उसको आग से जलाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, तभी आपको आग लग रहा है, गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म भी लगता है कितना बार। तो कल लग रहा था, हाँ। तो ऐसा जो है छुटकारा क्यों होता है? छुटकारा करने वाले भी स्वर्गदूत है। कितना बार स्वर्गदूत अपने अंदर, देखो स्वर्गदूत आपके अंदर जाते हैं, आप बोलेंगे स्वर्गदूत कैसे, तो दुष्टात्मा जाती है ना। दुष्टात्मा को निकालने के लिए स्वर्गदूत अंदर घुसते हैं और बहुत जलन से पवित्र आत्मा के गाइडेंस से वो लोग दुष्टात्माओं को बाहर निकालते हैं। हालेलुया, ठीक है। तो ये स्वर्गदूतों के काम है, बहुत से काम है। और कितने स्वर्गदूत देखिए, ठीक है, रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य अगर देखेंगे हम लोग, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर बहुत से जजमेंट्स ला रहा है। जजमेंट्स मतलब न्याय कर रहा है, बराबर। जो 7 कटोरे हैं, 7 कटोरे है, 7 तुरई है, प्रभु फूकता है, स्वर्गदूत फूकता है,
और जब स्वर्गदूत फूंकता है तो एक एक चीज होती है। ऐसा लिखा है, एक स्वर्गदूत जाके सूरज में खड़ा हो गया, एक स्वर्गदूत चारों तरफ से हवा को रोक दिया, इसके पृथ्वी की हवा को रोक दिया। पृथ्वी की हवा को कोई रोक सकता है? आप ये कमरे की हवा को भी नहीं रोक सकते, बराबर। लेकिन स्वर्गदूत ने पूरे के पूरे पृथ्वी की हवा को रोक दिया, सूरज में जाके खड़ा हो गया, एक पांव धरती पे और दूसरा पांव समुद्र के पार डाल दिया। ऐसे बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोलता है? अगर तुम विश्वास करोगे और बोलोगे ये पहाड़ यहां से उखड़ के समुद्र में जाके गिरे तो तुम्हारे लिए किया जाएगा, तो ऐसा ही होगा क्या? आपने बोला और पहाड़ खुद ब खुद ही ठक करके उड़ा और उधर गिरा, ऐसा है क्या? उसके पीछे वर्कर लोग जाएंगे। कौन? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत उसको उखाड़ के फेंकेंगे अंदर। हालेलुया। तो ऐसा बहुत सी चीजें परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा करते हैं। स्वर्गदूत उनके कामगार है, परमेश्वर के कामगार है। जो भी काम करते हैं प्रभु स्वर्गदूतों के द्वारा करते हैं, ठीक है। और एंड टाइम की जजमेंट जो है, देखो एंड टाइम का हार्वेस्ट मतलब कटनी, आखिरी समय की कटनी भी होगी। और कटनी अगर आप देखेंगे मत्ती 13 देखिए 39, मत्ती 13:39। जिस शत्रु ने उनको बोया और शैतान है, वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। हाँ, काटने वाले स्वर्गदूत है। अंत के समय में परमेश्वर अलग अलग करेगा, इवन बिलीवर्स को भी अलग अलग करेगा। बिलीवर्स में भी, विश्वासियों में भी लोग अलग अलग करेगा प्रभु। कुछ भेड़े होगी और कुछ बकरियां होंगी, बकरे होंगे। बकरे लोग क्या करते हैं और भेड़े क्या करते हैं? बकरे को आप पकड़ने जाएंगे ना, वो आपको सींग मारेंगे, उनको सींग रहते हैं। भेड़े चुपचाप चलती है, ठीक है। तो कितने ही जो है विश्वासी लोग वो सींग वाले होते हैं, मारते लोगों को। और कितने विश्वासी लोग रहते हैं वो भेड़े रहती है, चलते हैं। कोई बात नहीं, प्रभु सब ठीक करेगा, प्रभु के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, प्रभु खुद ब खुद ही सब चीज़ें करेगा, ठीक है। वो क्षमा में, दया में चलते हैं हमेशा, तो उनके ऊपर प्रभु का रहम है। देखो, आप दया दिखाएंगे, आपके ऊपर दया दिखाई जाएगी। अगर आप लोगों को दंड देंगे, आप लोगों के ऊपर दोष लगाएंगे, तो आपके ऊपर, तो जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा, ऐसा है। तो अंत के समय में परमेश्वर ये भी न्याय इनके द्वारा ही करने वाला है। किसके द्वारा? स्वर्गदूतों के द्वारा। क्योंकि स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं, वॉचर्स है। वॉचर्स मतलब हमारा देख रेख कर रहे हैं, हमारे, आपने कुछ बताया था, लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य देते हैं वो लोग, देखते हैं हम लोग को, हम लोग क्या कर रहे, तो उनको मालूम है कौन बराबर चल रहा था, कौन बराबर नहीं चल रहा था। क्योंकि उनकी बुद्धि है ना, वो भूलते नहीं है, सब याद रहता है उनको। 100 साल पहले आपने जो बोला था, आपके पूर्वजों ने क्या बोला था, वो भी याद रहता है उनको। तो उनको बराबर मालूम है कौन बराबर चल रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है। तो परमेश्वर उनको ही लगाया है कि अंत समय में सब लोग को अलग अलग करना। इवन दुनिया के लोगों को भी अलग अलग करेंगे वो लोग एंड टाइम में, ठीक है। सब लोग का हार्वेस्ट, कटनी करेंगे। और परमेश्वर की सब जजमेंट्स भी वो लोग ही लाते हैं। जजमेंट डे देखेंगे 2 थेसलोनी 1:6-9। 1:6-9। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ गदगदती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस ओके। तो स्वर्गदूत जो है जजमेंट के दिन उनका बहुत बड़ा काम है। स्वर्गदूत परमेश्वर को उस समय मदद करेंगे, परमेश्वर उस समय परमेश्वर की जजमेंट लाएंगे, ठीक है।
और कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों को स्वर्गदूत दिखते हैं, कितने लोगों को स्वर्गदूत नहीं दिखते। ठीक है, बैलम कितने लोगों को है बैलम के बारे में मालूम है? ओके। बैलम जो है नंबर्स में है, नंबर्स मतलब गिनती की किताब, जो गिनती की किताब है पुराने नियम में, उसमें बेला एक राजा था। जो नहीं पढ़ा नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। बेला करके राजा था। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? कि एक राजा था, तो बेला राजा के सामने इजराइल की पूरी पलटन आई थी। इजराइल का पूरा देश जो है वो उसके अंदर से, उसके देश के यहाँ से गुजर रहा था। तो बेला घबरा गया, बोला ये तो मेरा देश ले लेंगे क्या, ये लोग क्यों आए? तो वो जाता किधर है? वो एक परमेश्वर के ही भविष्यवक्ता के पास जाता है। पहला बेलम जो था, बालम जो था वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। ठीक है, तो जाता है और बोलता है कि तू आके ना, तू जो शाप देता है उसको शाप पे शाप लगता है, तू आशीष देता है तो आशीष लगता है, इसके लिए तू आजा, ये कुछ लोग आए मेरे सामने, इनको जरा शाप दे दे। तो वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अगर मेरा परमेश्वर मुझे बोलेगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। ठीक है, ऐसा बोल के वो चुप रहता है। तो फिर से वो दूसरे लोगों को लेके, बहुत से दूसरे बड़े बड़े सिपा सालार को भेजता है। तो सिपा सालार बोलते हैं, अरे राजा तेरे को बहुत पैसा देगा, तू आ ना, क्यों नहीं आ रहा है? तो बोलता है ठीक है, मैं अपने परमेश्वर से पूछता हूँ, अगर वो बोलेगा कि जा तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। तू क्या पूरा चांदी का घर भी देगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो परमेश्वर से वो पूछता है, तो परमेश्वर क्या बोलता है उसको कि अगर वो सुबह तेरे को पूछने आते हैं तो तू जा। तो ये आदमी पूछने वूछने का कुछ नहीं, उठता है सीधा, अपना गधा निकालता है, बोलता है मैं जाता हूँ। तो परमेश्वर को आता है गुस्सा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला नहीं था ऐसा। परमेश्वर ने क्या बोला? अगर वो तुझे पूछने आते हैं तो तू जाने का। ये आदमी इतना लालची है ना, बोलता तो है मुझे चांदी नहीं चाहिए, लेकिन उसके दिल में चांदी ही चल रहा है। तो गया वो, जब गया तो क्या हुआ कि उसका गधा है बराबर, वो गधा बराबर रोड से चल रहा है। रोड से चलते चलते अचानक खेत से चलना चालू हो गया। ये बोला गधा क्या रोड से चलना, बराबर खेत में इतना पानी, ये सब कीचड़ है, इसके अंदर से क्यों जा रहा है? इसको मारता है गधे को। तो मारता है तो गधा क्या करेगा, मार सह लेता है, चलता है फिर भी। तो क्या होता है, एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे दोनों तरफ से दीवार था। ठीक है, तो दीवार था, तो गधा बीच से चल रहा है, तो अचानक वो साइड में चल रहा है, तो उसका पाँव है ना दीवार से लगता है जोर से। किसका? बैलम का, हाँ, जो भविष्यवक्ता था। तो उसको फिर से मारता है, बोलते हैं क्या, एक तो खेत से लेके आया, ऊपर से दीवार को मेरे को अटका दिया। बाद में क्या होता है, गधा बैठ जाता है, चलता ही नहीं है। तो उसको फिर मारने लगता है, तो गधे का मुंह प्रभु खोल देता है। गधा इंसान के आवाज में बात करता है इस भविष्यवक्ता से। क्या बोलता है? तू मुझे क्यों मारा? बोला अरे तू मेरा गधा है, तू सुनता नहीं है? तू पहला वो बराबर रोड से चल रहा था, फिर अचानक खेत में आया, फिर खेत में से दो दीवार के बीच में चला, मेरा पाँव उधर चिपका दिया तूने, फिर बीच में आके बैठ गया। मेरा बस चलेगा, मैं तेरे को तलवार से काट दूं। तो बोलता है तेरे को मालूम है क्यों आया मैं? जब तू रोड से जा रहा था, एक स्वर्गदूत तलवार लेके तेरे को मारने के लिए खड़ा है, मैं उससे बचाने के लिए तेरे को खेत में आ गया। वो खेत में भी आया स्वर्गदूत, और वो स्वर्गदूत को मैं देख रहा हूं, वो सामने खड़ा है, स्वर्गदूत सामने खड़ा है, अगर तू आगे जाएगा तो काट देगा, इसके लिए मैं बैठ गया। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता स्वर्गदूत को नहीं देख सका, एक गधा स्वर्गदूत को देख सका। मैं वो गधा बनना चाहता हूं। हालेलुया। तो वो गधा जो है स्वर्गदूत को देख सका, क्योंकि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता से बात करना चाहता था। तब वो भविष्यवक्ता देखता है कि हाँ, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत सामने खड़ा है। तो उसने बोला तू क्यों ऐसा आया? तेरे को बोला था आने के लिए प्रभु ने? नहीं बोला था ना, फिर भी तू आया उठ के। अभी तू जा, मैं नहीं बोलता तू मत जा,
तू जा, लेकिन मैं जो बोलूंगा वही तू करना, उसके सिवा कुछ नहीं करना। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, कितना बार स्वर्गदूत दिखाई देते हैं किसको? जिसको प्रभु दिखाना चाहे, जिसको जरूरत है या जिसको प्यास है। ठीक है, अभी एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एलिया का नाम मालूम है? एलीशा। हाँ, क्या हो गया? एलीशा जो है वो एक जगह जाता है और वहां पे पूरे के पूरे जो लोग हैं ना, उसको दुश्मन की सेना पूरी तरफ से घेर लेती है एलीशा को। एलीशा भी भविष्यवक्ता है, वो बैलम के जैसा नहीं है, पैसे के पीछे नहीं है। वो इनफैक्ट वो बोलता है, क्या ये पैसा कमाने का समय है क्या? एक्चुअली एक मेरा टीचिंग है उसके ऊपर, अभी उधर नहीं जाते। तो वो बोलता है एलीशा का जो एक सर्वेंट था, एलीशा का एक साथ में सीख रहा था, उसके साथ भविष्यवाणी वो भी सीख रहा था। तो बोलता है, अरे आपको डर नहीं लगता है? ये देखो कितने लोग हम लोग को घेर के खड़े हैं, हाँ, कितने सेनाएं घेर के खड़ी है, ये लोग हम लोग को मार डालेंगे। तब एलीशा बोलता है, प्रभु, वो बोलता है जो हमारे पहला ऐसा बोलता है, जो हमारे साथ है वो उनसे ज़्यादा है जो हमारे खिलाफ है, ऐसा एलीशा बोलता है। तो वो हैरान हो जाता है। कौन? वो नौकर हैरान होता है। तो प्रभु बोलता है, प्रभु इसकी आंखें खोल। जैसा वो आंखें खोलता है ना, तो उसको दिखता है कि चारों तरफ से ना आग के रथ खड़े हैं, अग्नि के रथ खड़े हैं, स्वर्गदूत पे लैस है, एकदम घपाघप खड़े हैं। ये लोग क्या चलाएंगे? एक स्वर्गदूत काफी है, चारों तरफ से स्वर्गदूत खड़े हैं। हालेलुया। और तभी वो पहचान जाता है कि परमेश्वर के लोग अपने साथ हैं, स्वर्गदूत अपने साथ है। हालेलुया। तो कितना बार परमेश्वर अपनी आंखें जब खोलता है तो हम स्वर्गदूत देखते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है और परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है। तो कहने का मतलब आज सुबह से लेकर उन स्वर्गदूतों के बारे में सीख रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ों में हम लोग स्वर्गदूतों को बोल सकते हैं, प्रभु को बोल सकते हैं स्वर्गदूत भेजने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे गुम हो गए। कितने लोगों के बच्चे गुम हो जाते हैं? स्कूल में पढ़ने गए, बच्चा वापस नहीं आया। पति ड्राइविंग करने गया या खेत में गया, मिल नहीं रहा है। तो आप रोने का नहीं, आप बोलने का, प्रभु यीशु तू अपने स्वर्गदूत को भेज, जहां पे भी मेरा बच्चा है स्वर्गदूत लेके आए। और आप देखेंगे स्वर्गदूत लेके आएगा। मैंने ये देखा है, कितना बार 2-2, 3-3 दिन से गुम हुए लोग भी वापस आए हैं। सच में बोलता हूं मैं, अभी से मैं सीख गया हूं कि स्वर्गदूत को बोलो, प्रभु बराबर स्वर्गदूत को भेजेंगे, लेके आएंगे। एक पास्टर का एग्जाम्पल है, उसका बच्चा गुम हो गया, तो उसने बोला, प्रभु स्वर्गदूत को भेज और मेरे बच्चे को लेके आ। तो थोड़ा समय के बाद वो देखा, बहुत दूर एक रोड के किनारे वो बच्चा है ना, पाँव सीधा करके बैठा है, उठ ही नहीं पा रहा, बैठा ही है। तो उधर पहुंच गया उसका पिताजी। बोला, क्या हो गया, तू इधर क्यों बैठा है? बोला, अरे मैं इधर जा रहा था क्रॉस करके रोड, तो कोई आदमी आया, मेरा पाँव बांध के इधर ही छोड़ के गया मेरे को। स्वर्गदूत उसने एक पाँव बांधी है, क्या कि उसका पिताजी आके उसको ढूंढ के लेके जाएगा। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग को परमेश्वर करते हैं। ठीक है, कभी भाई बहन बच्चे गुम हो जाते हैं, 2-2, 3-3 साल से गुम है, उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर वो जिंदा है, परमेश्वर उनको बराबर लेके आएगा। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें, आपके घर के अंदर कुछ गुम हो गया, आप पे पेपर नहीं मिल रहे हैं, कुंजियां गुम हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है। या तो कितना बार आपका जैसा गाड़ी नहीं चल रहा है, आप बोलेंगे, प्रभु पेट्रोल नहीं है या कुछ भी नहीं है। एक जगह एक एग्जाम्पल है, एक मिलिट्री वाला था, तो उसको ड्राइविंग नहीं आता है। मिलिट्री का आदमी था, आर्मी वाला था, उसको ड्राइविंग नहीं आता है, वो बिलीवर है। तो लोग उसका बहुत फिरकी लेते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। तो एक दिन उसका बड़ा जो बॉस था, उसने बोला, वो जो गाड़ी है ना उधर खड़ी है, वो गाड़ी यहाँ वहाँ से लेके यहाँ पे लेके आ। तो अभी इसको तो ड्राइविंग नहीं आता है, तो उसने प्रार्थना करके गया हो,
ड्राइविंग करके बराबर लेके आया और सब लोग हैरान और उनके आंखों में आंसू। तो ये बोला इतना क्या, ड्राइविंग मैं नहीं कर सकता था, कर लिया, प्रभु ने कराया। तो बोला अरे वो गाड़ी के अंदर बैटरी नहीं है, बैटरी के बिना कोई गाड़ी चलती है क्या? प्रभु ने वो बिना बैटरी की गाड़ी चला दी। हालेलुया। तो ऐसा बहुत सा चीजें स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, स्वर्गदूतों की सेवकाई को जानना चाहिए। मैं स्वर्गदूतों को महान नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग ये देखना चाहिए कि परमेश्वर ने हम लोग को सहायता दी है, हम लोग सहायता लेना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूं, उससे अपन बंद करते हैं। एक पास्टर था, ये मैंने पहले भी एक बार बोला है। पास्टर जो है उसके घर पे कुछ लोग आए थे, तो पास्टर के घर पे चाय तो रहनी चाहिए, कुछ लोग तो आते ही रहते हैं। तो पत्नी ने बोला कि चाय पत्ती है, दूध है, सब है, लेकिन रॉकेल नहीं, राकेल डालते थे उस समय में, घासलेट डालते थे। बोला घासलेट नहीं है, मैंने पहले भी बताया। तो घासलेट नहीं है तो प्रभु इसको बोलते हैं कि तू अंदर क्या कर, पानी डाल घासलेट के अंदर, स्टोव के अंदर पानी डाल। स्टोव के अंदर पानी डाल के जैसा चालू किया, स्टोव चालू हो गया। हालेलुया। अभी वो पानी को किसने घासलेट बनाया? ठीक है, तो परमेश्वर, और वो घासलेट चला 3-4 दिन चला उसका, ऐसा नहीं कि चाय बना के खत्म हो गया फिर। तो परमेश्वर बहुत से चमत्कार अपने स्वर्गदूतों के द्वारा करते हैं। ठीक है, लेकिन महिमा अपन परमेश्वर को ही देना, क्योंकि स्वर्गदूतों को भेजने वाले, बनाने वाले प्रभु यीशु है। हालेलुया। अपनी सभा में, अपने घर में, अपने काम में, कभी आपको वर्कर कम है, खेत काटना है, सिर्फ एक आदमी है या कोई भी नहीं है, आप जा रहे, प्रभु को बोलना प्रभु अपने स्वर्गदूत भेज, खेत काटना है, प्रभु आपको मदद करेगा। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पे एंड